हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा, आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 141 को लेकर बात करेंगे, धारा 144 को लेकर बात करेंगे, धारा 143 को लेकर बात करेंगे, धारा 142 को लेकर बात करेंगे। इन्हीं धारा पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इस पर जो है चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एकेलो जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जिससे कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएं उसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आईपीसी का बैरेक्ट, कॉपी और पेन, ये तीन चीज़ अपने पास रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, हमने जितनी बातों को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेना है, ठीक है। एक काम सबसे पहले करना। उसके तुरंत बाद क्या करिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम सारी बात को रिलेट करते हुए आपको समझाएं, ठीक है, और जिस धारा पे चर्चा करें तो आपको उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को अंडरलाइन करते हुए चले जाना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई बात मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई भी बात मिस किया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो सभी धाराओं को कैसे हम रिलेट करके आपको बताते हैं, एकदम ध्यान सुनना। आईपीसी की धारा 144 ध्यान रखिएगा। अब ये किन बातों को लेकर चर्चा करती है कि विधि के विरुद्ध जो जमाव है, जो अनलॉफुल असेंबली यानी विधि के विरुद्ध ऐसा जमाव हुआ है, तो वो जो घटना स्थल है उस घटना स्थल पर सभी भागीदारों का वहां पे सम्मिलित होना जरूरी है। सभी वहां पे उपस्थित हैं, ठीक है। उस घटना स्थल पर सभी लोगों का उपस्थित हो उस विधि के विरुद्ध ऐसा जमाव में, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि धारा 142 क्या कहेगा, धारा 142 यानी कि सासे इच्छा से उस घटना स्थल पर सम्मिलित है, ठीक है। ध्यान रखना, धारा 142 सासे इच्छा से क्या है, वो उस घटना स्थल पर सम्मिलित है। और सम्मिलित में आप ध्यान रखिएगा, जो धारा 142 है क्या उदाहरण करते हैं, ये उदाहरण करते हैं कि जो धारा 141 है, अब ध्यान रखना, ये उदाहरण में क्या कही कि क्या जमाव जो हुआ है उस जमाव यानी उसका जमाव का जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस कॉमन ऑब्जेक्ट का क्या धारा 141 में उल्लिखित जो सारी बातें हैं क्या उन सारी बात से रिलेटेड है। तो यही उदाहरण में ध्यान रखना कि जो जमाव हुआ है उस जमाव का सामान्य उद्देश्य है जो धारा 141 में क्या है उल्लिखित है कि नहीं है, उसी आधार पर ध्यान रखना है कि सासे इच्छा, धारा 142 सासे इच्छा से वहां पे सम्मिलित है, ठीक है। अगर धारा 141 वहां उल्लिखित है उस जमाव जो विधि के विरुद्ध ऐसा जमाव हुआ है, और धारा 141 में यानी कि ये उल्लिखित हो सारी बात कि उसका जो सामान्य उद्देश्य है, इस सामान्य उद्देश्य के आधार पर वहां पे जमाव हुआ है। जो सारी बातें उल्लिखित जो है धारा 141 में है, ठीक। अब ध्यान रखिएगा कि उस जमाव में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, ठीक है। 5 या
5 से अधिक व्यक्ति हैं जो विधि के विरुद्ध वो जमाव में सम्मिलित हैं। और एक बात ध्यान रखना कि अग्रसर की स्थिति में कोई कार्य किए हों, ठीक है, जो वहां पे सदस्य जो मेंबर लोग हैं उन सभी लोगों का उस बढ़ते क्रम की स्थिति में कोई ऐसा कार्य किए हों जो वो अपराध की श्रेणी में आता हो, ठीक है। तो आप देखिएगा उसमें सम्मिलित होना, जो भागीदार के रूप में सक्रिय की स्थिति में सम्मिलित हैं, जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, अगर सदस्य होने मात्र से वो दंडनीय है, जो कि आईपीसी की धारा 143 में वो दंडनीय दिया गया है, जो अवधि 6 माह या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है, ठीक। अब आप क्या हो ध्यान रखेंगे कि जो धारा 142 है, उस धारा 142 जो सासे इच्छा से वो वहां पे उस जमाव में सम्मिलित है, और सम्मिलित होने का मतलब समझ रहे हैं कि उसके भागीदार के रूप में वो एक मेंबर के रूप में एक सदस्य हुए उसके, और सदस्य होने का मतलब है कि वो दंडनीय हुए, क्योंकि वो विधि के विरुद्ध ऐसा जमाव था ना। जो विधि के विरुद्ध ऐसे जमाव में वो सम्मिलित है, वो उसके सदस्य रहे हैं, तो सदस्य होने मात्र से वो दंडनीय है, क्योंकि वो ऐसे विधि के विरुद्ध जाकर ऐसे जमाव में वो सम्मिलित है और सक्रिय भागीदार के रूप में उस कृत्य को यानी बढ़ते क्रम की स्थिति में उस कार्य को किए, जो वह अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक। अब ध्यान रखना जमाव तो हुआ, लेकिन धारा 144 में क्या ध्यान रखें कि घातक आयुध से सज्जित होकर उस विधि के विरुद्ध जमाव में वो सम्मिलित होते हैं, ठीक। अब जब वो ऐसा खतरनाक वेपन के साथ वो वहां पे सम्मिलित होंगे और बढ़ते क्रम की स्थिति में यानी कि अग्रसर में वो कोई ऐसा कार्य किए जो अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक। जब वह अपराध की श्रेणी में आएगा तो वो दंडनीय है, वो भी खतरनाक वेपन के साथ में, ऐसा घातक आयुध के साथ में वो सज्जित होकर ऐसे वो विधि के विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होते हैं और अग्रसर की स्थिति में कोई कार्य करते हैं और सक्रिय भागीदारी। तो ऐसे आधार पर जो सदस्य रूप में सम्मिलित हो गए तो घातक आयुध से क्या दंडनीय होगा? 2 वर्ष अवधि के लिए वो दंडनीय होंगे, 2 वर्ष के लिए, और जुर्माने से भी हो सकता है, दोनों से भी दंडनीय हो। 2 वर्ष से अवधि और जुर्माना, या 2 वर्ष या जुर्माने दोनों से दंडनीय होंगे। अब ध्यान रखना, जो 2 वर्ष की अवधि है और जुर्माना और यह दोनों से वो दंडनीय है, यानी कि इसमें जो विधि के विरुद्ध ऐसे जमाव में सम्मिलित हुए और वो भी क्या है कि घातक आयुध से, जो ऐसा वेपन है उस खतरनाक वेपन के साथ उसमें सम्मिलित होना, यानी उस कॉमन ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना कि धारा 141 जो है, क्या जो उसमें जो उल्लिखित है सारी बातें, उस आधार पर आपको वही बात रखना कि उसमें उसका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उस जमाव में का, तो वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं? अभी हमें जहां तक उम्मीद है हमने बहुत अच्छे से आपको सारी बात समझाया। बस एक बार और आप फिर से आपको 1 मिनट के अंदर सारी बात को एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो अनलॉफुल असेंबली है यानी कि विधि के विरुद्ध जमाव,
अगर घातक आयुध से सज्जित होकर उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो वो धारा 144 जो यानी कि खतरनाक वेपन के साथ सम्मिलित हुए, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 2 वर्ष अवधि के लिए और या जुर्माने, या 2 वर्ष या जुर्माने दोनों से दंडनीय है। ठीक। अब उस जमाव में ध्यान रखना कि धारा 142 के आधार पर यानी शासकीय इच्छा से सम्मिलित है। वहां पे सम्मिलित होना यानी कि अब ध्यान क्या रखेंगे कि धारा 141 यानी कि जो जमाव का सामान्य उद्देश्य है, वो सामान्य उद्देश्य क्या धारा 141 से उल्लिखित जो सारी बातें हैं, क्या उससे रिलेटेड सारी बात है? यही बात आपको ध्यान रखना। यानी कि जो जमाव हुआ है उस जमाव का सामान्य उद्देश्य यानी धारा 141 में, जो धारा 141 में क्या है उल्लिखित है। ठीक है, यही बात ध्यान रखना कि उस आधार पर क्या धरे कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति उस जमाव में सम्मिलित हैं और बढ़ते क्रम की स्थिति में कोई ऐसा कृत्य के जो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक, और सक्रिय भागीदार के रूप में। ठीक, अब सक्रिय भागीदार के रूप में उस विधि के विरुद्ध जमाव में सम्मिलित हैं और सदस्यता यानी उसके सदस्य हुए। सदस्य के लिए क्या होगा कि धारा 143 में वो दंडनीय है 6 माह और जुर्माना, या 6 माह या जुर्माने से दोनों से दंडनीय होंगे। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो जहां तक उम्मीद है इस सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं, फिर मिलेंगे। देखिए एक बात और ध्यान रखना, ये ऐसे मामले जो है ये संज्ञेय मामले हैं जो जमानती है। ठीक है, ये विचारण जो है कोई भी मजिस्ट्रेट के पास में हो सकता है। ठीक, ये बात क्लियर हुआ, ध्यान रखना। इसको यहीं पे हम विराम करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसी के साथ जो है जय हिंद जय भारत।